बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी भी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आते रहते हैं और जब से नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है उसके बाद से आए दिन वो चर्चा में बने रहते हैं। इसी बीच उन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे और बिहार में शराब की बिक्री फिर से शुरू करवाएंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुनाता है हम आपको। कि आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है। अपने आप समझदारों ने उसके जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिससे हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, शराबबंदी बिहार में अक्सर सियासी मुद्दा बन जाती है, चर्चा का विषय बन जाती है। जीतन राम मांझी हालांकि इससे पहले भी कहते आए हैं शराबबंदी कानून को लेकर, इस बार भी उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि या तो हम सख्ती करेंगे या फिर फ्री छोड़ देंगे। तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, साफ है कि जब से जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए हैं लगातार नीतीश कुमार पे उनका हमला जारी है। इस बार जो है कि खास तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में या हम जिस गठबंधन में जाते हैं उनकी सरकार अगर बनती है तो पूर्ण तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया जाएगा कड़ी तरीके से। और वरना अगर शराबबंदी कानून लागू जिस तरीके से नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला किया है और कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का दावा है कि पूर्ण तरीके से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले को लेकर जीतन राम मांझी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बात कर रहे हैं और उनकी प्रशासन काम कर रही है कुछ साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। तो साफ है कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने एक नया मुद्दा ढूंढ लिया। जी बिल्कुल, और शराबबंदी को लेकर यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। नहीं, बिल्कुल देख लीजिए, जब से बिहार में नीतीश कुमार ने तकरीबन 5 वर्ष पहले शराबबंदी कानून को लागू किया था तो साफ तौर पे जिस तरीके से मतलब मीडिया भी सवाल पूछेगी इस मामले को लेकर के, जनता भी पूछ रही है बहुत सारे कि जिस तरीके से उन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया था, लेकिन जिस तरीके से अगर देखें तो तमाम जो बगल वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हैं, इधर नेपाल है, इधर पश्चिम बंगाल है और इस साइड में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है, तो हम कह सकते हैं कि साफ तौर पे जो शराबबंदी कानून लागू हो गया लेकिन इसका मुखौल साफ तौर पे उड़ाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो तरीकों को अगर देखें तो विपक्षी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और ये कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में ज़रूर बन जाएगा। और सवाल ये सही है जीतन राम मांझी का कि अगर आपने बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी कानून को लागू कर दिया है तो आखिर बिहार के कोने कोने में शराब कहाँ से मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल नज़र आता है और इसे जीतन राम मांझी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे को और कौन पार्टी पकड़ती है और जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस बयान को कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, हम कह सकते हैं। तो साफ तौर पे है कि नीतीश कुमार लगातार जो है कि शराबबंदी के मामले को लेकर जो महागठबंधन के नेता हैं उनके ऊपर भी लगातार निशाने पर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जीतन राम मांझी अगर शराबबंदी कानून को लेकर बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जवाब इस मामले में देना पड़ेगा। जी चलिए आफ्ताब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि मुद्दा चुनाव में गरमाएगा।